दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध यादव। आज हम लोग यूपी सुपर टीईटी के सिलेबस पर आधारित जीवन कौशल के उप टॉपिक दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट्स को पढ़ेंगे। जीवन कौशल या जिसे हम प्रबंधन एवं अवृत्त के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक से यूपी सुपर टीईटी में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। फर्स्ट पॉइंट है, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद आश्चर्य स्थापित करने का साधन है। ये परिभाषा किसकी है? तो हरलॉक की। बालक के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार है प्रशंसा तथा योग्यता। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरस्कार प्रदान करने के उद्देश्य है। पॉइंट 1 है, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सेकेंड पॉइंट है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है, कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने में पुरस्कार का योगदान है प्रबल प्रेरक के रूप में। पुरस्कार का लाभ है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बात है पक्षपात नहीं होना चाहिए। पुरस्कार है बाह्य साधन। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरस्कार सहायक होता है पुनर्बलन में। पुरस्कार का अभिप्रेरणा में स्थान है व्यवहार को अग्रसर करने के लिए। बालक की व्यवहार को पुनर्बलन मिलता है पुरस्कार से। नवीन व्यवहार अर्जन के लिए प्रेरक है पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरस्कृत होने पर व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान। पुरस्कार देना चाहिए पदक एवं प्रमाण पत्र के रूप में। क्रिया प्रसूत अनुकूलन प्रतिमान बारंबारता बढ़ जाती है पुरस्कार से। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति को कार्य करने की अभिप्रेरणा देता है पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है, रुचि एवं उत्साह में वृद्धि होती है पुरस्कार द्वारा। उपलब्धि या निष्पत्ति बढ़ती है पुरस्कार देने से। थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं? तो 3 नियम हैं। पहला नियम है तैयारी का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रवाह का नियम। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने में तैयारी का नियम संबंधित है पुरस्कार से। पुरस्कार देने से प्रबल होता है अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम सीखने में सहायक है पुरस्कार के द्वारा। पुरस्कार है प्रेरणा प्रदान करने का साधन। पुरस्कार से बढ़ाया जा सकता है बालक में कार्य करने की क्षमता को। नेक्स्ट पॉइंट है, शक्तिपुंज चालक या प्रेरणा के रूप में व्यक्ति के व्यवहार को पुनर्बलित करता है पुरस्कार। अच्छे कार्यों की पुनरावृत्ति होती है पुरस्कार देकर। पुरस्कार साधन है व्यवहार परिमार्जन का। पुरस्कार का साधन है प्रशंसा पदक और उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट है, अवक्रमित अनुदेशन प्रभावी होता है पुरस्कार द्वारा। अवक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं स्किनर। अवक्रमित अनुदेशन का अर्थ है क्रम से सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है, अवक्रमित अनुदेशन में पुरस्कार मिलता है उत्तर आंसर के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, अवक्रमित अनुदेशन में पुरस्कार से वृद्धि होती है छात्र के कार्य करने की क्षमता में। नेक्स्ट पॉइंट है, अवक्रमित अनुदेशन है सीखने की सरल विधि। अवक्रमित अनुदेशन से पुनरावृत्ति होती है अभ्यास के। पुरस्कार घोतक है शिक्षक एवं छात्र के मध्य सामंजस्य का। पुरस्कार देना चाहिए अर्जित योग्यता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरस्कार नहीं देना चाहिए साधारण एवं जन्मजात कार्यों के लिए। विद्यालय में पुरस्कार देने का उद्देश्य है अनुशासन की स्थापना। बालक की सार्वजनिक प्रशंसा है पुरस्कार। पुरस्कार देते समय पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये कथन किसका है? ये तो थॉमसन महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड के उद्देश्य। तो दंड के निम्नवत 3 उद्देश्य होते हैं दंड देने के। पहला है प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, दूसरा है सुधारात्मक उद्देश्य, तीसरा है परिणाम का बोध कराने का उद्देश्य। सुधारात्मक उद्देश्य क्या है? अवांछनीय कार्य में सुधार करना। प्रतिरोधात्मक उद्देश्य क्या है? अवांछनीय कार्य को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है, परिणाम का बोध कराने का संबंध है दंड से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिशोधात्मक उद्देश्य किसका है? दंड का। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने में दंड का स्थान है त्रुटियों में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट,
बुरी आदतों से बचाव होता है दंड के माध्यम से। दंड का सर्वोत्तम उद्देश्य है सुधारात्मक उद्देश्य। अपराध के अनुरूप दंड देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड के समय अध्यापक को रहना चाहिए गंभीर मुद्रा में। बालक को नहीं देना चाहिए कठोर एवं दमनात्मक दंड। दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। यह कथन किसका है? तो ईसी इवनिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान परिवेश में दंड है सुधारात्मक विधान। दंड से लाभ है, तो फर्स्ट है त्रुटियों में सुधार। सेकंड है बुरी आदतें छुड़ाने में सहायक होता है ये। थर्ड है अनुशासन स्थापना में सहायक होता है। दंड से कुछ हानियां भी हैं, जैसे प्रतिशोध की भावना का विकास होता है इससे। सेकंड है व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता। थर्ड है संवेगात्मक असंतुलन। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड देने से विकसित होता है प्रतिरोध की भावना का। दंड का बालक पर प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड देने से बिगड़ता है संवेगात्मक संतुलन। दंड से बालक त्याग करता है अवांछनीय कार्य का। दंड से बालक प्रेरित होता है अवांछनीय व्यवहार का त्याग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड मुक्त हो बचपन। ये लोगों किसका है? शिक्षा के अधिकार का। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। दंड मुक्त शिक्षा का उद्देश्य है बालक पाठशाला त्यागी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, नकारात्मक प्रबलक है नकारात्मकता। क्रोध की स्थिति में दंड देने पर बालक पाठशाला से पलायन कर जाते हैं। बालक पाठशाला त्यागी हो जाते हैं दमनात्मक दंड देने से। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड देने से प्रभाव होता है अध्यापक के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है। परिणाम अस्थायी होता है कठोर दंड देने से। बालक के दंड ग्रहण करने से बालक का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड आवश्यक है बालक की प्रगति के लिए। अपराध को रोका जा सकता है दंड के माध्यम से। किशोर अपचार, जिसे अपराध बोलते हैं, की उम्र है 15 से 18 वर्ष के बीच सबसे ज़्यादा किशोर में चांस होते हैं अपराध करने के। नेक्स्ट पॉइंट है, दंड से बालक अप्रिय अनुभूति को जोड़ता है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है दंड। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरस्कार एवं दंड में समानता है, दोनों का एक उद्देश्य होना। दंड है बाह्य प्रेरक, अपराध के कारक हैं संवेगात्मक असंतुलन। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल अपराध रोकने का उपाय किशोर गृह में रखना। व्यक्तिगत परिवार कारक है अपराध बढ़ाने में। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव होता है माता पिता का। नेक्स्ट पॉइंट है, माता पिता का चरित्र होना चाहिए उत्तम एवं आदर्श। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक अनुकरण करता है माता पिता का। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो लोच का सिद्धांत, लोकतंत्री सिद्धांत, उपलब्ध साधनों के अधिगम उपयोग का सिद्धांत। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय प्रशासन के कार्य को बांटा जाता है। पहला है प्रशासकीय कार्य, दूसरा है नीति निर्धारण संबंधी कार्य। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय का नेतृत्व करता। प्रधानाध्यापक का कार्य है नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानाध्यापक के पर निरीक्षण कार्य में शामिल है तो शिक्षण कार्य का परीक्षण, कार्यालय का निरीक्षण और मूल्यांकन। प्रधानाध्यापक के गुण हैं नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशल होना। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानाध्यापक में गुण होने चाहिए, व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, उनमें व्यवसायिक गुण होने चाहिए, प्रशासकीय गुण होने चाहिए। अध्यापक राष्ट्र और भाग्य निर्णायक होता है, यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल है व्यवसायिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक निष्ठा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं मानसिक आयु, रुचि, कालानुसार आयु। विद्यालय की स्थित स्थान पर होनी चाहिए
कैसे स्थान पर होना चाहिए? ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि न तो अधिक शुष्क हो और न ही अधिक नम हो। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है शैक्षिक रूप में, शीर्षात्मक रूप में, अर्धगोलाकार ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट है, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजिज से मानी जाती है, जिसका अर्थ है कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ। संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष या सूचना कक्ष। तकनीकी एवं व्यवहारिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है वर्कशॉप या कार्यशाला। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए वातावरण तैयार किया जाता है उपर्युक्त एवं अनुकूल व्यवहारिक कार्यों हेतु, प्रभावी एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन शब्द लिवर से। लैटिन शब्द लिवर से। पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जाएं। पुस्तकालय दिवस मनाए जाएं। पुस्तकों की विषयानुसार प्रदर्शनी लगाई जाए। सूचना पट पर पुस्तकों के मुख्य पत्र, पुनर्निरीक्षण, अध्ययन सामग्री की सूची प्रस्तुत की जाए। पुस्तकालयाध्यक्ष के गुण होने चाहिए चातुर, मिलनसार, उत्साहपूर्ण। खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठों से 100 गुना अधिक उपयोगी होता है। ये कथन किसका है? ये जीन जोक्स रूसो का। छात्रावास में निम्न रजिस्टर होने चाहिए, एक संपत्ति रजिस्टर है, एक कैश बुक है, एक प्रवेश रजिस्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है संदर्भ के लिए, निर्देशन के लिए, आयोजन के लिए। सर्विस बुक होती है कर्मचारी या अधिकारी का सेवा अभिलेख। विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा रखा जाता है विद्यालय कैलेंडर में। नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल लेजर अभिलेख का प्रकार है वित्तीय। पत्र प्राप्त रजिस्टर है प्रशासनिक अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहा है, तो ये राइवर ने कहा है। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन। दूसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन। तीसरा विद्यालय की साज सज्जा की उपर्युक्त व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? वाल्टर सी का। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार बनाया जाता है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को रखने का सुझाव दिया है राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977 के द्वारा। समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए विषयों के क्रम का, छात्रों की थकावट का, समय चक्रों के क्रम का। नेक्स्ट पॉइंट है, समय तालिका के निर्माण में शिक्षकों के हित, विद्यालय में उपलब्ध सामग्री व शिक्षा विभागीय नियमों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित हैं नियोजन के सिद्धांत पर। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं निम्न की पूर्ति में सहायक हैं, तो व्यक्तिक, सामाजिक व किशोरावस्था की आवश्यकताओं में। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं सहायक हैं नैतिक गुणों के विकास, अनुशासन स्थापित करने व विशेष रुचियों के विकास में। नेक्स्ट पॉइंट है, साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया है वाद विवाद व कविता प्रतियोगिताएं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन की पाठ्य सहगामी क्रिया का प्रकार है शैक्षिक एवं साहित्यिक। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया है सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद। नेक्स्ट पॉइंट है, स्काउटिंग के जन्मदाता थे सर रॉबर्ट वेडन पावेल। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत स्काउट एंड गाइड्स नामक एक पंजीकृत संस्था बनी 7 नवंबर 1950 को। बीएड की स्काउट गाइडिंग
में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लड़के व लड़कियों जो है वो क्या कहलाते हैं, तो रोवर एवं रेंजर। नेक्स्ट पॉइंट है समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आती है समाज सेवा क्लब, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सा दल, श्रमदान। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन की प्रविधियां हैं साक्षात्कार एवं प्रश्नावली, अभिलेख, निरीक्षण एवं परीक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्नों के भेद हैं प्रत्यास्मरण, अभिस्वीकारात्मक पद या प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए लघु उत्तरात्मक उद्देश्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए, सत्रीय कार्य को पर्याप्त महत्ता प्रदान की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पर निरीक्षण या पर्यवेक्षण का अर्थ है शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार। पर्यवेक्षण होता है उपचारात्मक, नियमित, लोकतंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में निरीक्षक की स्थिति होती है सहयोगी नेता की, हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रचलित निरीक्षण होता है अनौपचारिक एवं अस्वाभाविक, अल्पकाल्पनिक एवं आधिकारिक। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षण या परनिरीक्षण का कार्यक्षेत्र है सामान्य प्रशासन, शैक्षिक कार्य, पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो डिसिप्लिना शब्द से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लिना शब्द से हुई है जिसका अर्थ है अनुशासन, व्यवस्था या नियम। नेक्स्ट पॉइंट है जिन कार्यों को करने में परिणाम या निष्कर्ष निकलते हैं उन कार्यों को सामाजिक एवं सहयोगी ढंग से करने पर अपने ही ढंग एवं रूप का अनुशासन उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है, तो जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों में आते हैं उपर्युक्त पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, पुरस्कार आदि। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन स्थापना के नकारात्मक साधनों में आने वाले जो साधन है उसमें डांट, फटकार, आर्थिक दंड एवं शारीरिक दंड। नेक्स्ट पॉइंट है डंडा छूटा, बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन अवधारणा को जन्म मिला। दमनात्मक अनुशासन को अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं जॉन ड्यूवी, रूसो, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृतिवादी विचारक अनुशासन के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं दमनात्मक। आदर्शवादी विचारक किस अनुशासन अवधारणा के समर्थक हैं, प्रभावात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिकारात्मक सिद्धांत पर आधारित है ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है आर्थिक विषमता। सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया था शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा। अमेरिका में बोस्टन वोकेशन ब्यूरो की स्थापना हुई 1908 में। निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण है छात्र संख्या में वृद्धि, पाठ्यक्रम की विविधता, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन है व्यक्तिक सहायता। सुसंगठित रूप में निर्देशन का संबंध है संकटों या कठिन क्षणों से। शैक्षिक निर्देशन संबंधित है विद्यालय पाठ्यक्रम के चुनाव से, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं तथा शैक्षिक कार्यक्रम से। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक निर्देशन संबंधित है व्यवसाय का चयन, चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार करना, व्यवसाय में उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने से। नेक्स्ट पॉइंट है चारित्रिक निर्देशन संबंधित है नैतिक भावों के विकास से। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पर है उत्तरदायित्व विभाजन।
विद्यालय एक समाज होगा, परंतु वह वृहद समाज के अंदर एक छोटा समाज होगा। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। यह कथन है जॉन डेवी का। विद्यालय गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। यह कथन किसका है? जॉन डेवी का। नेक्स्ट पॉइंट है, समुदाय एक प्राथमिक समूह है जिसमें जीवन के अनेक कार्य समूह में ही एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं। यह कथन है ब्राउनेल। विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है। शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ भावना के विकास के लिए आवश्यक है विद्यालय असेंबली का होना, विद्यालय की यूनिफॉर्म होना। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक हैं। तो पहला है शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, दूसरा है विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावना, तीसरा आदर्शवाद, झंडागान एवं विशिष्ट चिन्ह। स्वास्थ्य रोग या अंगविहीनता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण दशा। यह परिभाषा किसकी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की। नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं हैं कल्याण की भावना, रोग का अभाव, स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं पोषक आहार, शारीरिक क्रियाएं, निद्रा एवं जीवन के प्रति स्वस्थ मानसिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय तथा प्रजाति के स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, वृत्तियों तथा ज्ञान को प्रभावित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये वुड महोदय की परिभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन में ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। विटामिन बी आवश्यक है तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन में कैल्शियम फास्फोरस के अभाव से हड्डियां एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन ए के अभाव से व्यक्ति किस रोग का शिकार हो जाता है? तो नेत्र रोग का। दोस्तों, आज हम लोगों ने जीवन कौशल के उप टॉपिक दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। अगर आप लोग यूपी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल सुबोध स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।